हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में हम लोग अब ग्लोबल NSX मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के सेशन में। तो सबसे पहले मैं जंप सर्वर पे चलते हैं हम लोग और जंप सर्वर पे लॉगिन लेंगे। पासवर्ड में इसमें मैंने लॉगिन ले लिया है और ये मेरा एक प्राइमरी NSX ग्लोबल मैनेजर है जो कि आपको यहाँ पे ग्लोबल मैनेजर के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये मेरा एक लोकल NSX मैनेजर है, मैं इनको क्लोज़ कर रहा हूँ। ये प्राइमरी साइट ए का है। साइट बी पे हमने जो NSX ग्लोबल मैनेजर हमने जो इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम, इसमें सर्विसेज रनिंग में थी जो पूरे ढंग से वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग इस बार इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं और इसको जो आईपी देंगे 10.0.100.31 और इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो जब तक ये होगा तब तक हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं NSX की तरफ, जो कि हमारा जो ग्लोबल जो NSX मैनेजर है उसमें हमें पास साइट ए और साइट बी दोनों नज़र आएंगी। तो आपको ऊपर टॉप ऑफ में VMware NSX टीम में यहाँ पे ग्लोबल NSX मैनेजर साइट ए, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों साइटें और नज़र आएंगी, साइट ए और साइट बी। तो साइट ए पे जब क्लिक करेंगे तो साइट ए का ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ सिस्टम्स पे जाएंगे। सिस्टम्स पे आने के बाद आप यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लोकेशन मैनेजर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा साइट ए NSX वर्जन 3.1.0 क्लस्टर मेंबर 10.0.1.20 है, फुली सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली हो चुका है। और ग्लोबल मैनेजर साइट ए के साथ एज ए एक्टिव ये पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि इसका जो रिमोट साइट्स होंगी जो अदर साइट है वो साइट बी भी अवेलेबल है जिसका IP 10.0.100.20 है जो अदर साइट पे है। उसके बाद हम लोग साइट ए के बाद हम साइट बी की तरफ चलते हैं। तो साइट बी पे भी आपको कुछ इसी तरीके से इंफॉर्मेशन नज़र आएगी कि सिस्टम पे जाएंगे हम और लोकेशन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फुल सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली हो दिखा रहा है आपको। एक्टिव जो NSX मैनेजर है वो साइट ए का है और साइट ए के साथ इसका एक रिमोट लोकेशन डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो साइट ए और साइट बी अंडर जो काम कर रही है ग्लोबल मैनेजर के अंडर में काम कर रही है जिसका IP 10.0.1.30 है। उसके बाद हम ग्लोबल NSX मैनेजर में वापस आते हैं। तो लगता है कि ये IP एड्रेस ने ले लिया है तो मैं इसको IP 31 से लॉगिन लूँगा। मैं इस बार मैं 10.0.100.31 से लॉगिन लूँगा और देखता हूँ कि क्या HTTPS तो उप्स 10 रह गया, इसमें 0 ही आया इसमें। तो असाइन करते हैं इसको एडमिन और ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा जो कि हमारा यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड मैंने गलत डाला है तो इसका करेक्ट पासवर्ड ये है और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा सेकेंडरी साइट का जो साइट बी है उसका ये एक ग्लोबल मैनेजर है जिसको हमने एज ए वर्चुअल IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो मुझे प्राइमरी साइट पे जाकर इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, बट उससे पहले मुझे अपने सेकेंडरी साइट का मुझे कनेक्टिविटी करके और इसका एक क्लस्टर जो कि सर्टिफिकेट क्लस्टर है उसकी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर लेता हूँ। गेट सर्टिफिकेट क्लस्टर थंबप्रिंट, तो ये इसका थंबप्रिंट है। मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया हमने। दोबारा अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, प्राइमरी साइट पे सिस्टम, और ये सारी इंफॉर्मेशन अभी फैच करेगा। ठीक है, तो हम ग्लोबल लोकेशन मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड स्टैंड बाय, यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल -mgr -site -b। FQDN क्या रहने वाला है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो
जो 31 है उसका जो IP NSX G01 के नाम से होगा। तो NSX G, यहाँ पे SP आएगा, G01 डॉट VIP डॉट लैब डॉट लोकल। तो एक बार फिर मैच कर लेते हैं कि नाम करेक्ट है, NSX G01 VIP, और यूज़र नेम एडमिन है। हम यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन डिफाइन कर देते हैं, पासवर्ड VMware 123 45, और चेक करते हैं वर्जन। तो ये इस बार सक्सीड कर गया है। तो इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये एज ए सेकेंडरी स्टैंड बाय NSX मैनेजर हो गया है, जो कि हमारा ये यहाँ पे काम करेगा। तो एज ए सेकेंडरी है, और सेकेंडरी जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा साइड बी पे। तो अभी कुछ टाइम लेगा। रिकमेंडेड स्टैंड बाय ग्लोबल मैनेजर, हाईली अवेलेबिलिटी इन द सर्विसेज। कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो हम अपने कंप्यूट मैनेजर पे वापस आते हैं। साइट ए पे हमारा बिल्कुल ओके है। लोकेशन मैनेजर पे दोबारा आते हैं। साइट ए हमारा यहाँ दिखा रहा है, साइट बी पे भी हमें डिटेल नज़र आ रही है, 10.0031 है। और स्टैंड बाय को आपको कन्फिगर करना होगा वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले कन्फिगर किया था। तो फैब्रिक में चल के हम लोग दोनों क्लस्टर्स को ऐड कर लेते हैं, दोनों नॉट क्लस्टर, दोनों वी सेंटर्स को ऐड कर लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने ऐड किया था पहले। तो यहाँ पे करते हैं साइट बी, क्योंकि यहाँ के लिए साइट बी प्राइम साइट बी मानी जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से DR लोकेशन का है। VCSAS डॉट लैब डॉट लोकल, और यूज़र नेम जैसा कि मैंने बताया था सर्विस AC एट vSphere डॉट लोकल, VMware 1 एक्सक्लेमेशन रहेगा। इनेबल ट्रस्टेड फुली एक्सेस ऐड किया। The compute manager is local could not be connect, server might be unreachable or connection detail might be invalid. In this issue persist, please check the okay. यहाँ पे हमने VCSAS.lab.local और SERVIC सर्विस AC एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कहीं पे गलती हो। 100.4 का जो नाम है VCAS lab.local करेक्ट है इसका, और हमने इसको जो पासवर्ड दिया है माइट बी गलत भी हो सकता है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। कंप्यूट मैनेजर वीज़ा लैब कोड नॉट बी कनेक्टेड, सर्विस माइट बी अनरीचेबल और कनेक्शन डिटेल माइट बी इनवैलिड, इट इशू प्रोसेस प्लीज़ चेक। तो ये कनेक्टिविटी को लेकर ही कुछ इशू बता रहा है, जिसमें VCSAS lab.local करेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार एडमिनिस्ट्रेटर एट vSphere.local से ट्राई करता हूँ। नाउ इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। यस, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ, क्योंकि ये जो IP एड्रेस है ये एक तरीके से उसी का IP है जिसको हम लोगों ने अभी चेक किया है, जो कि VCSAS lab.local के नाम से आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, मैं इसको IP से ऐड कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। सर्विस AC, और उसके बाद मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड किया तो यहाँ पे साइट B पे ये ऐड हो गया है। एक और मैं कंप्यूट ऐड करूँगा, साइट A-VC, और उसका IP है 10.0.1.4, और यहाँ पे सर्विस AC एट vSphere.local, और ये हमारा पासवर्ड हो गया है और फुली एक्सेस के राइट्स। तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया। तो ठीक है, तो ये आपका अभी रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये डाउन में दिखा रहा है। उसका एक रीज़न ये है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्योंकि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अदर NSX मैनेजर के साथ, जो कि 1.31 है।
ये उसके साथ इसलिए रजिस्टर्ड क्योंकि वहाँ पर ये एज ए प्राइमरी एक्टिव वर्क कर रहा है। जब साइट ए प्योरली डाउन हो जाएगी तो हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करना होगा, देन उसके बाद सारी सर्विसेज यहाँ पे भी चालू हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें कर रही हैं अभी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्लोबल मैनेजर में जाकर, सॉरी लोकेशन मैनेजर में जाकर, लोकेशन मैनेजर में जाकर आप यहाँ पे साइट ए और साइट बी, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने वहाँ पे साइट ए डिफाइन की थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सिंक हो गया कि साइट बी जो है वो एक तरीके से क्या है, स्टैंड बाई है, और साइट ए क्या है, एक्टिव है। तो साइट ए के अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे NSX मैनेजर और लोकल NSX मैनेजर साइट ए का और लोकल NSX मैनेजर साइट बी का ये ऑटोमेटिकली सिंक हो गए, और जो कि सिंक्रोनाइज स्टेटस अभी ग्रीन में नहीं है। क्योंकि ये अभी इसलिए ग्रीन में नहीं है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि प्राइमरी जो साइट का जो ग्लोबल NSX मैनेजर है, वो ये वाला जो NSX मैनेजर है ये अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वाला जो ग्लोबल NSX मैनेजर साइट बी का है ये एज ए स्टैंड बाई है। अगर हमारा प्राइमरी साइट का ग्लोबल NSX मैनेजर डाउन हो जाता है किसी रीज़न से, तो स्टैंड बाई वाली साइट का जो ग्लोबल मैनेजर है वो एज ए एक्टिव हो जाएगा और इनके साथ वो फंक्शनैलिटी कर पाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एट अ टाइम पे एक ही ग्लोबल मैनेजर पार्टिसिपेट करेगा एज ए एक्टिव, या तो किसी भी साइट का ले सकते हो, साइट ए का या साइट बी का। तो हमारे सिनेरियो में साइट ए का ही ग्लोबल NSX मैनेजर एक्टिव है, और साइट बी का जो ग्लोबल NSX मैनेजर है एज ए वो स्टैंड बाई में है, क्योंकि अभी वो सिंक नहीं करेगा। प्राइमरी ग्लोबल NSX मैनेजर डाउन होता है देन ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें कन्फिगरेशन इसने ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ अपडेट कर ली है। तो मैं इस स्टैंड बाई वाले को मैं क्लोज कर सकता हूं, और क्लोज करने के बाद हम प्राइमरी साइट की तरफ चलेंगे। तो प्राइमरी साइट की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टास्क आता है कि साइट ए और साइट बी के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं रिमोट टैप। तो वो रिमोट टैप जो होगा उसके लिए साइट ए और साइट बी के बीच में हमने एक VLAN नंबर रखा है, साइट ए पे 50 और साइट बी के ऊपर रखा है VLAN नंबर 150। और इनके IP एड्रेस पूल जब हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन शुरू की थी लोकल NSX मैनेजर पे, अगर आप सभी को याद होगा कि लोकल NSX मैनेजर पे जब हम लोगों ने 3rd नंबर का स्टेप कर रहे थे तो उसमें IP पूल क्रिएट किए थे, एज IP पूल, होस्ट IP पूल, और तीसरा बनाया था हम लोगों ने RTAP पूल। सेम ऐसी साइट बी के ऊपर भी हम लोगों ने RTAP पूल बनाया था। तो ये जो RTAP पूल जो हमने बनाए हैं दोनों साइट के लोकल NSX मैनेजर पे बनाए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों लोकल NSX मैनेजर पे ही एज नोड कन्फिगर है। तो उन एज नोड से इस एज नोड के बीच में जब कम्युनिकेशन पाथ होगी तो वहाँ और यहाँ के बीच में RTAP की कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। तो मैं आपको अब RTAP की तरफ ले चलता हूं जो कि हमारा नेक्स्ट फेस है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं स्मॉल, लाइक आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो एडिट सेटिंग पे जाकर आप इसका साइट नेम चेंज कर सकते हो, या VIP की जगह जो आप देना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, सेम ऐसी साइट बी के लिए भी कर सकते हैं। बट जो हम अब जो करेंगे वो करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू करेंगे। नेटवर्किंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप तो आपको ये ऑप्शन आएगा नेटवर्किंग, दिस लोकेशन इज यूजिंग फॉलोइंग एज क्लस्टर फॉर इंटरलोकेशन कम्युनिकेशन। तो ये हमारा एज P01 क्लस्टर 01 के नाम से है। P मतलब प्राइमरी साइट का क्लस्टर है। अगर आपके पास यहाँ काफ़ी सारे क्लस्टर्स होंगे तो आप यहाँ पे क्लस्टर्स की लिस्ट आ जाएगी कितने क्लस्टर हैं। तो हमारे पास 2 एज नोड का एक क्लस्टर हमने बनाया और उसके बाद उसको कन्फिगर टैब पे क्लिक करेंगे। तो हम उसके कन्फिगर टैब में आने के बाद आपको यहाँ लिखा आएगा कन्फिगर एज नोड फॉर स्ट्रेच नेटवर्किंग। तो स्ट्रेच नेटवर्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइट ए और साइट बी के बीच में कोई स्ट्रेच कंपोनेंट बनाते हो, जैसे कि टियर 0 बनाते हो, टियर 1 बनाते हो, या फिर आप बात करें सेगमेंट्स बनाते हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रेच इन्वायरमेंट होगा जो कि फेडरेशन का ही इन्वायरमेंट माना जाएगा। तो remote tunneling endpoint are a source IP address used by edge node to communicate through tunnel with the remote location. All edge is cluster must be configured. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी edge node आपका communicate करेगा साइट B के साथ तो उस कंडीशन में वो एक RTAP के थ्रू
कम्युनिकेट करेगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करने हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों एजेस आपके साइट ए के हैं, क्योंकि इनके आईपी से आपको नजर आएगा 10.0.1.15, 10.0.1. नॉट ए 15 इज ए 5 और 10.0.1.6 है। स्विच का नाम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो ये ऑटोमेटिकली वही स्विच का नाम उठाएगा जब आपने NVDS जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे एज नॉट कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे। टीमिंग पॉलिसी नेम या आप अपनी टीम पॉलिसी यूज डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। RTAP का VLAN क्या है, ये हम साइट ए के हिसाब से बात कर रहे हैं क्योंकि साइट ए के ऊपर जो एज नोड है 1 और एज नोड 2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो VLAN नंबर हमारा क्या है 50 है। तो यहाँ पर हमारा VLAN नंबर क्या आएगा 50 आएगा। और उसके बाद IP पूल और नोड में आपका जो पूल आपने जो क्रिएट किया था VLAN 50 का यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर MTU साइज आप क्या इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक्चुअल में MTU साइज को आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट ये जो MTU साइज जो चेंज होगा ग्लोबल मैनेजर से नहीं होगा, आपको अपने लोकल मैनेजर पे जाकर वहाँ से चेंज करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1700 लेता है। इंटरलोकेशन MTU विल बी यूज ग्लोबल MTU सेटिंग टू चेंज गो टू ग्लोबल फैब्रिक सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल फैब्रिक सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी एक तरीके से MTU साइज 1700 आ रहा है और टनल पॉइंट भी यहाँ पे आपको 1600 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे MTU साइज में चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं। तो ये हम साइट ए के ऊपर यहाँ पे लोकेट हुए हैं। अगर मुझे वापस जाना होगा ग्लोबल मैनेजर पे, उसके बाद सिस्टम पे क्लिक करूँगा और देन उसके बाद साइट लोकेशन मैनेजर पे जाऊँगा। मैं लोकेशन मैनेजर पे मैं यहाँ पे नेटवर्किंग और कॉन्फ़िगर, तो ये 1700 आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लेके चलूँगा। तो यहाँ पर भी आपका VLAN नंबर 50 रहने वाला है। टीमिंग पॉलिसी एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगा, IP पूल RTAP का रहेगा और इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑल एज नॉट has been configured successfully, audit can be done under system fabric node edge transport node टनल गो टू द एज ट्रांसपोर्ट नोड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सीधा सीधा मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये सीधा साइट ए पे लेके जाएगा। और साइट ए के ऊपर मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो टैप IP तो नज़र आ रहा है, टनल भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टनल इसने क्या की है, अप कंडीशन में है और ये NVDS में है। अभी यहाँ पे लॉजिकल राउटर कुछ क्रिएट नहीं किए हम लोगों ने। टैप IP की बात करें तो यहाँ पे टैप IP अभी हमें यहाँ पे मिला है जो कि लोकल IP है, बट हमें रिमोट टनल IP अभी तक नहीं मिला है क्योंकि अभी हमारा रिमोट लोकेशन के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो मुझे वापस अपने ग्लोबल NSX मैनेजर पे जाना होगा। सिस्टम पे क्लिक करूँगा, लोकेशन मैनेजर पे वापस आऊँगा और उसके बाद साइड B पे सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो एडिट सेटिंग्स में जाकर ऊपर नाम भी चेंज कर सकते हैं या जो भी आप चेंजेस पासवर्ड चेंजेस के होंगे तो वो भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हमें अब नेटवर्किंग में आना है। अब जैसे ही नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे, लैब एज एस का मतलब हो गया सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी साइट है क्लस्टर 01। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक साइट B की तरफ आपको ले गया है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ। सेलेक्ट ऑल में ये दोनों के दोनों आपके IP देखने को मिलेंगे 10.0, 100.5 और 100.6। एज स्विच की बात करेंगे तो यहाँ पे एज स्विच आपका ये रहेगा। टीमिंग पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी टीमिंग पॉलिसी एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगा। RTAP VLAN की बात करें तो साइट B का जो RTAP VLAN है वो 150 है, तो हम इसको 150 डिफ़ाइन करेंगे। और IP पूल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक IP पूल क्रिएट किया हुआ था। ये किस में क्रिएट हुआ है, साइट B के लोकल NSX मैनेजर में क्रिएट किया था हमने, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये भी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है। और कुछ टाइम के बाद अब जब चेक करोगे आप तो आपको ये नज़र आएगा कि दोनों एंड की जो टनल्स हैं वो कॉन्फ़िगर हो गई हैं। जैसे इनके बीच में ट्रैफिक ट्रांसमिशन शुरू होगा ऑटोमेटिकली ये टनल एक्टिवेट होती चली जाएंगी। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने जो काम किया एक RTAP कॉन्फ़िगरेशन की, और RTAP कॉन्फ़िगरेशन साइट A और साइट B के बीच में की है, जो कि साइट A और साइट B आपस में एक दूसरे के साथ
कनेक्टेड हो गई हैं। और साइट ए और साइट बी के बीच में हम अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको साइट ए पे भी नज़र आएगा और साइट बी पे भी नज़र आएगा। बट अभी आपको यहाँ पर जो टनल है, अभी आपको ये रिमोट टनल एंड पॉइंट अभी अननोन में है, तो हमें कुछ देर और वेट करना होगा। ये आपकी टनल एक्टिवेट हो जाएगी, तो अभी हमें इसको वेट करना होगा। और तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे साइट ए और साइट बी में कैसे वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।